हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं आज एक अपना नया चैप्टर, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। अब जैसे ही हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का नाम सुनते हैं तो हम कहते हैं सर सिंपल इंटरेस्ट तो दो तरीके के हम लोगों ने पढ़े हैं। मतलब इंटरेस्ट यानी कि ब्याज तो दो तरीके से हमने पढ़ा है या फिर सुना है। एक तो होता है साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और सर एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर हम नए हैं सीखने में तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि सर ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है? बच्चे बहुत अंतर होता है ना। आ, इतना अंतर होता है कि इन दोनों को चैप्टर ही अलग अलग बना दिया गया है। अब आप सोचो, अगर अंतर कम होता तो फिर चैप्टर ही अलग नहीं होते ही, है ना। तो डिफरेंस है, और वो क्या डिफरेंस है वो हम साधारण ब्याज को तो अभी मैं आपको क्लियर करूंगा, और फिर आने वाले 3 से 4 दिन हम लोग चार चार दिन तो कम से कम हम लोग साधारण ब्याज के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आएंगे अपने चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ। अब साधारण, चक्रवृद्धि और आपका एक तीसरा है जिसका नाम है टाइम स्पीड डिस्टेंस, समय चाल दूरी। ये 2-3 चैप्टर हैं जो अर्थमेटिक में आपके बचे हुए हैं। बाकी फिर आपका एडवांस मैथ वाला पार्ट होता है, वो नंबर सिस्टम वगैरह एडवांस मैथ में ही आता है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं क्या है साधारण ब्याज। तो सबसे पहले यहां मैं लिखता हूं ब्याज। क्या लिखता हूं भाई? सबसे पहले यहां मैं लिखता हूं ब्याज, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। ओके, दो तरीके से इसको हम डिवाइड करते हैं। जो ब्याज होता है, सबसे पहले तो ब्याज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि यार ये ब्याज होता क्या है। और मुझे नहीं लगता ऐसा एक सिंगल स्टूडेंट भी होगा जो ब्याज के बारे में नहीं जानता होगा। अब चाहे उनका ब्याज का काम हो, पैसा किसी को ब्याज पर देने का या फिर किसी से पैसा लेने का, कभी ना कभी तो उन्होंने ये वर्ड ब्याज जो है सुना होगा। क्या होता है बच्चे, आपके पास कुछ रुपए हैं, कुछ पैसा है आपके पास, और आपसे कोई मांगने आया, कि भाई ना मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। आपने पूछा कब लौटाओगे? पहला क्वेश्चन हुआ कब लौटाओगे। इसका मतलब है सबसे पहले आपने ये उससे जानकारी ली कि जो 10,000 रुपए आपको चाहिए वो कितने दिन के लिए चाहिए। तो सामने वाले ने कहा यार मैं ना तुम्हारे पैसे 2 साल में लौटा दूंगा। ठीक है, तो वहां पर आपने कहा कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए तो दूंगा, लेकिन एक शर्त पर कि हर साल मैं जो तुम्हें पैसा दे रहा हूं ना 10,000, इस पर मैं 10% रुपए के ब्याज के रूप में आपसे लूंगा। यानी कि मेरा जितना भी पैसा तुम्हारे पास जाएगा उसका 10% हर साल, चाहे तुम 2 साल के लिए रखो चाहे तुम 3 साल के लिए रखो, तो आपने फिक्स कर दिया कि 10% हर साल यहां मैं आपसे पैसे लूंगा ब्याज के रूप में। तो 10,000 तो मेरा फिक्स है, ये तो अलग से है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं और मेरा पैसा आपके पास जा रहा है तो मुझे कुछ फायदा हो, इसीलिए 10% रखा गया। अब एक बड़ा ही कंफ्यूजन होता है कि हम लोग ना थोड़े से ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप में से बहुत सारे करते होंगे। तो आपने ना वहां महीने वाला ब्याज सुना होगा कि सर ना महीने वाला ब्याज होता है कि सर महीने का 3%, महीने का 5%। यस, यही सुना है ना आपने। लेकिन सर जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो यहाँ ज्यादातर जो बात होती है ये वार्षिक होती है, एनुअल होती है। सर ऐसा क्यों? इसका भी मैं आपको रीजन बताता हूं कि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हम वार्षिक ब्याज के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं, है ना। वेरी गुड। दरअसल क्या है बच्चे, जो ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपका लिया गया है बैंकिंग से। जो बैंकिंग सेक्टर है ना, वहां से इस टॉपिक को उठाया गया है। और बैंक वगैरह में जो ब्याज लगता है वो
वार्षिक ब्याज लगता है। किसी भी चीज पर कोई भी पैसा आप बैंक में जमा करोगे तो वहां जो ब्याज लगता है वो वार्षिक ब्याज लगता है। ठीक है, ओके। इसी वजह से जब ये चैप्टर हमारे सिलेबस में आया तो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ हमारे वार्षिक ब्याज के होते हैं, है ना। गांव वगैरह में तो महीने का 3%, 4%, 5%, तुक्का लगे तो 10% भी लोग बाग ले लेते हैं। डिपेंड करता है कि जो सामने वाला पैसा मांगने आ रहा है ना, उसकी मजबूरी कितनी बड़ी है। ये जमाना है भाई, लोग दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। आपकी मजबूरी छोटी है तो आपसे ब्याज भी कम लिया जाएगा। आपकी मजबूरी अगर बहुत ज्यादा है, सामने वाले को लग रहा है कि यार ये ना मैं कितना भी इससे परसेंट लूं ये पैसे लेगा ही लेगा, तो फिर सामने वाला आपसे मनचाहा प्रतिशत बोल देता है। और आपकी मजबूरी होती है कि यार क्या करें, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, और आपको वो पैसा उससे लेना होता है। ये तो हुई चलो थोड़ी सी इमोशनल बातें। आते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात कि ये जो कमाई का साधन बन गया है पैसा, इसको दो तरीके में बांटा गया। एक तरीका है बच्चे कौन सा, एक तरीका है साधारण ब्याज। बच्चे टॉपिक थोड़े से कैलकुलेटिव टॉपिक है, इनमें ना जो सवाल बनते हैं वो थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल बनते हैं, तो आपको तैयार रहना है। इसी वजह से मैंने इन दोनों टॉपिक्स को पूरे अर्थमेटिक के लास्ट में रखा है ना। इसके बाद द टाइम स्पीड डिस्टेंस है वो भी है। इसी वजह से मैंने इनको आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के बाद नहीं पढ़ाया, क्योंकि उस टाइम आप तैयार नहीं थे अपने आप को लेकर। अभी आपको मैं कुछ भी लेवल पढ़ाऊं, कितना भी हाई लेवल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर जाऊंगा, आप तैयार रहोगे उसे पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको पढ़ते 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 काफी समय हो चुका है। तो ब्याज दो तरीके से बटा, एक साधारण ब्याज जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा इसको बांटा गया किसमें बच्चे, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये अलग चैप्टर है हमारा, ये अलग चैप्टर है। ठीक है, हल्की सी डेफिनेशन में दोनों को मैं क्लियर कर देता हूं, और फिर जो हमारा चैप्टर है इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। हल्की सी डेफिनेशन यानी कि हल्का सा आपको आइडिया लग जाए कि सर जो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज है इनमें हल्का सा डिफरेंस बता दो, बाकी तो हम चैप्टर के साथ सीख ही लेंगे। बच्चे साधारण ब्याज होता है जो केवल जो केवल जो केवल मूलधन, जो केवल मूलधन यानी कि इंग्लिश में जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल। अभी मैं बताऊंगा मूलधन या प्रिंसिपल भी क्या होता है। जो केवल मूलधन पर लगता है, जो केवल मूलधन पर लगता है। बात आए अगर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो यहां थोड़ी सी चीजें ना इंटरेस्टिंग हो जाती हैं बच्चे। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो मूलधन के साथ साथ, मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगता है, जो मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसको कहते हैं चक्रवृद्धि। और जो केवल मूलधन पर लगे, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं, केवल जो मूलधन पर लगे उसको बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। तो हल्का सा डिफरेंस आपको पता चल गया ना, कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तो कंपाउंड, और केवल मूलधन पर लगेगा तो साधारण। बाकी इसके बारे में सारा डिटेल डिस्कशन इस चैप्टर के साथ हम क्लियर करेंगे। अभी हम अपने चैप्टर के साथ आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। आज पहली क्लास है तो बहुत ही बेसिक आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि बच्चे चैप्टर ऐसा है अगर आपको
समझ में आ गया तो मैं कह रहा हूं आप कोई सवाल नहीं छोड़ोगे, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसके आसान से भी आसान सवाल को करते हुए डरोगे, ये श्योर है। इसीलिए मैं बहुत डीप में जाकर आपको ये बताने वाला हूं। तो बच्चे, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है? आप मानकर चलो, सबसे पहले ना कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं इसमें कि मूलधन क्या होता है, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ये डिस्कस करूंगा। पहले ना इसका टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। मूलधन, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। कोई बताएगा डेफिनेशन क्या होता है मूल? जो पैसा किसी को उधार दिया जाए, है ना, या धनराशि किसी को उधार दी जाए, वो होता है मूलधन। जो धनराशि, जो धनराशि उधार दी जाए, उधार दी जाए, वो होता है मूलधन। वो क्या होता है? वो होता है मूलधन। बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपने किसी को 10,000 रुपए दिए, आज 2024 मान लो कि सन 2024 में आपने किसी को ना 10,000 रुपए उधार दिए, और उस पे ब्याज लगता गया, ब्याज लगता गया, ब्याज लगता गया, ब्याज लगता गया, और मान लो उसपे 50,000 रुपया ब्याज बन गया, और आपने मान लो 10 लाख रुपया उधार दिए थे, सॉरी पैसे को चेंज कर लेते हैं, कि आपने किसी को 10 लाख रुपए उधार दिए और उस पर ब्याज लगते 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 50,000 रुपये ब्याज बन गया। अगर मैं आपसे 5 साल बाद पूछूंगा कि आपका मूलधन कितना है, आपका मूलधन कितना है, तो आप कितना कहेंगे? आप कहेंगे सर 10 लाख रुपए है। लेकिन अगर 5 साल में बाद आपसे पूछूंगा ब्याज कितना है, तो आप कुछ अमाउंट बताओगे, सर इतना ब्याज बना। वही कहानी अगर मैं 10 साल बाद पूछूंगा कि आपका मूलधन कितना है, आप कहेंगे सर 10 लाख है। मैं कहूंगा यार 5 साल बाद पूछा था तब भी आप 10 लाख कह रहे थे, अब 10 साल बाद पूछ रहा हूं तब भी आप 10 लाख कह रहे हो। आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, पैसा तो हमने 10 ही लाख रुपए दिया था, उसके ऊपर जो बढ़ा, उसके ऊपर जो बढ़ा वो क्या था? वो ब्याज था, वो हर साल बदलता रहेगा। लेकिन मूलधन हमारा कभी भी नहीं बदलेगा, मूलधन हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है। चाहे मैं कितने ही वर्ष बाद आके आपसे पूछूं कि भाई कितना पैसा उधार दिया था, आप हमेशा यही कहोगे कि सर 10 लाख रुपए दिया था, है ना। तो ये बात भी याद रखना कि मूलधन कभी भी नहीं बदलता है, वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। जो चेंज होता है वो ब्याज चेंज होता है ना। हर साल वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो ब्याज बढ़ता जाएगा, मूलधन कभी नहीं बढ़ता। तो जो उधार दी गई धनराशि या रियल अमाउंट, इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं रियल अमाउंट को ही हम प्रिंसिपल कहते हैं। सेकंड जो इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है, सेकंड टर्मिनोलॉजी आती है इसमें आपकी दर। क्या आती है? दर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मूलधन इसको पी बोलते हैं हम, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आर बोलते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर। अब यहां से कहानी शुरू होती है कि अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे बताओ मुझे ब्याज की दर क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, क्या होता है? आप कहेंगे सर एक ऐसा प्रतिशत, एक ऐसा प्रतिशत, मैं साधारण ब्याज के केस में आपको बता रहा हूं, साधारण ब्याज के केस में एक ऐसा प्रतिशत, एक ऐसा प्रतिशत या परसेंटेज, एक ऐसा प्रतिशत जो प्रत्येक निश्चित समय में, प्रत्येक निश्चित समय
के बाद फिर निश्चित समय में मूलधन मूलधन पर लगाया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? R%। क्या बोलते हैं बच्चे? R%। अरे बस करो अनुज भाई, क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हो यार, ऐसे इरिटेशन होती है। मत करो ऐसे एक ही बात कॉपी। सर यूपी पुलिस में आरपीएफ के लिए पढ़ा था। अच्छा ये कुछ और कह रहा है बच्चा, काम हो जाएगा अलग लेवल पढ़ना, वही हो जाएगा काम, अलग नहीं पढ़ना आपको। अब बस अब मत करो कॉपी पेस्ट। सुनो, मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर क्या होती है? R%। यानी कि एक ऐसा प्रतिशत जो प्रत्येक निश्चित समय, जरूरी नहीं है कि वो हर साल लगे बच्चे, ऐसा भी होगा कि 8 महीने में ब्याज लगवाएगा सवाल, छमाही ब्याज लगवाएगा, सालाना ब्याज लगवाएगा। तो इसीलिए मैंने निश्चित समय बोला, जो एक निश्चित समय में मूलधन पर लगाया जाता है, मूलधन पर लगाया जाता है। तीसरा हमारी जो टर्मिनोलॉजी है बच्चे, वो है समय। क्या है? वो है समय। समय समय क्या होता है? यानी कि इंग्लिश में जिसको बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, और टी हम इसको डिनोट करेंगे। क्या होता है टाइम पीरियड? टाइम पीरियड होता है जितने समय के लिए, जितने समय के लिए पैसा या धन राशि उधार दी जाती है, जितने समय के लिए धन राशि उधार दी जाती है, वही होता है आपका टाइम पीरियड। तो आप बिल्कुल सिंपल भाषा में लिख सकते हो कि जितने समय के लिए, जितने समय के लिए धनराशि, जितने समय के लिए धनराशि उधार दी जाती है, जितने समय के लिए धनराशि उधार दी जाती है, उसको कहते हैं टाइम पीरियड। ये ऐसी लैंग्वेज में मैं आपको लिखवा रहा हूं कि आप किसी भी लैंग्वेज में मैथ्स पढ़ते हो, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, रिवीजन आप जब एक बार पढ़ोगे आप समझ जाओगे कि सवाल आपसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, जो धनराशि उधार दी जाए वो प्रिंसिपल होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर होती है एक ऐसा परसेंटेज जो हर साल, सॉरी, जो प्रत्येक निश्चित समय में मूलधन पर लगता है, प्रिंसिपल पर लगता है, वो होता है हमारा ब्याज की दर। फिर आता है टाइम पीरियड, यानी कि समय, जितने समय के लिए, जितनी अवधि के लिए हमारी जो धनराशि है वो उधार दी जाती है। मोहित मीना जी, वो हो चुका है चैप्टर, आप रेशियो प्रोपोर्शन में देखेंगे, वो करा चुका हूं मैं उसे। ठीक है, जो क्रॉस मेथड कराया था वो उसी पे, उसमें मैंने करा दिया था जितना आपका मैथ्स का पोर्शन है। चलिए, अब बात आती है ब्याज की, ब्याज की बात आती है। मैं ब्याज को अलग लिखवाता हूं, सबसे लास्ट में जो टर्मिनोलॉजी है वो है साधारण ब्याज। सबसे लास्ट की जो टर्मिनोलॉजी है बच्चा, वो है साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और जिसको हम बोलेंगे एसआई। ये सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है, सारी की सारी, है ना, तभी आप सवालों को कर पाओगे। नहीं तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये तो हर कोई रटवाएगा आपको। मैं आपको वो प्रूफ करके बताऊंगा कि वो जो हमारा फॉर्मूला है वो बना कैसे है, ताकि आप अगर एक बार फॉर्मूला ना भी लगा पाओ, उस बेसिक्स से आप सवाल कर जाओ। कि साधारण ब्याज क्या होता है बच्चे? तीन चीज हमने पढ़ी, मूलधन, दर और समय। चौथी चीज आती है हमारी क्या? साधारण ब्याज। कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बच्चे? मूलधन पर, मूलधन पर निश्चित, निश्चित दर पर, निश्चित समय में, निश्चित समय में
निश्चित समय में मिलने वाला धन ही साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज होता है। ठीक है भाई, मूलधन पर निश्चित दर पर निश्चित समय में मिलने वाला धन ही साधारण ब्याज होता है। यानी कि एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और फिक्स्ड टाइम पीरियड में जो हमें पैसा मिलता है उसे बोलते हैं साधारण ब्याज। अब ये तो हो गई हमारी सारी टर्मिनोलॉजीज। अब आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, सर वो फॉर्मूला लिखवाई क्यों नहीं देते हो, वो फॉर्मूला लिखवाई क्यों नहीं देते हो कि मूलधन साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, क्यों नहीं लिखवाते हो? अभी मैं आपको थोड़ा सा और वेट कराऊंगा उसके लिए। बच्चे एक बार पीछे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि जो दर होती है एक ऐसा प्रतिशत जो प्रत्येक निश्चित समय में मूलधन पर लगता है, मूलधन पर, है ना भाई। मैं मान के चलता हूं कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो ब्याज की दर है बच्चे, मैंने माना कि वो 10% है। सपोज मैंने 10% वार्षिक बोल दिया, 10% वार्षिक बोल दिया, इंग्लिश में जिसका क्या मतलब है, एनुअली। एनुअली मतलब रेट अगर हमारा 10% है और मैंने कह दिया ये एनुअली लगता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैं जितने भी समय की बात करूंगा, जितने भी समय की बात करूंगा, ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% ही रहने वाला है। सपोज बच्चे अगर मैंने टाइम पीरियड आपसे बोल दिया 2 वर्ष, यानी कि 2 साल, तो आप इससे क्या समझे? आप इससे समझे कि सर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने बताया है ना, ये 10% है, यानी कि हर साल मुझे 10% मिलेगा मेरे मूलधन का। कोई मेरा मूलधन जो भी मैंने उधार दिया है किसी को, मुझे नहीं पता, हर साल उसका 10% मुझे ब्याज के रूप में मिलेगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं 2 साल, 2 साल का मतलब है बच्चा पहली साल जो फर्स्ट ईयर है, जो फर्स्ट ईयर है उसमें मुझे ब्याज कितना मिलेगा, 10%। जो हमारा सेकंड ईयर है, भाई 2 साल है तो मैंने कहा फर्स्ट ईयर में 10%, सेकंड ईयर में भी आपको 10% मिलेगा। तो अगर मैं टोटल ब्याज आपसे पूछूं, टोटल ब्याज कितना हो गया, आप कहेंगे 10 और 10 20%। ये समझने वाली बात है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये समझने वाली बात है कि भाई अगर फर्स्ट ईयर की बात करें, मैंने कहा 10%, क्योंकि ब्याज 10% एनुअली है, और यहां 2 साल की बात हो रही है, तो पहली साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%। और मैं आपसे कहूं जरा बताना टोटल ब्याज कितना मिला, तो आप दोनों को जोड़ दोगे, सर 20% ब्याज मिला। कितना? 20% ब्याज मिला। थोड़े से एग्जाम्पल मैं आपको और कराता हूं। मैंने कहा कि यार जो रेट है ना, जो रेट है वो 5% है, और जो समय है बच्चे वो 4 ईयर्स है, 4 ईयर है। तो मैंने कहा जरा बताना ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा, परसेंट में बताना है, परसेंट में, परसेंट में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बता दो। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्याज की दर हमारी 5% वार्षिक है, इसको एनुअली लिख लेना, एनुअली है, और जो टाइम है ना वो 4 साल है, और मैंने कहा बताना जरा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर 1 साल का अगर 5% है, 1 साल का अगर 5% है तो 4 साल का कितना होगा, सर 4 से गुणा कर दो, सर 20% साधारण ब्याज हो जाएगा। 20%, 20% क्या हो गया, साधारण ब्याज। यानी कि यहां से एक बात आप समझे, एक बात आप समझे कि सर जो ब्याज की दर होती है ना वो हर साल बराबर लगेगी।
और जितने भी वर्ष की बात मुझसे करेगा मैं उतने वर्ष से गुणा कर दूंगा। तो यहां से क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि यहां पर अगर मुझे साधारण ब्याज चाहिए तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट को टाइम पीरियड से गुणा करना पड़ेगा। भाई मुझे रेट परसेंट को मुझे टाइम पीरियड से गुणा करना पड़ेगा तो मुझे ब्याज मिल जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 20% आपने ब्याज निकाला है ये किसका 20% है? मेरा सवाल फिर से सुनो और जो समझ गए हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दो। मैंने कहा कि चलो ब्याज की दर आपने 20% बोल दी, किस रे 20% है? किसका? किसका 20%? भाई मैं अगर इसका आंसर निकालने जाऊं तो किसका 20%? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली भी तो हो सकता है ना, वो मैं बताऊंगा बच्चे। अभी मैं ना आपको चीजें सिखा रहा हूं, अभी मैं बहुत बेसिक चीजें जा रहा हूं। मंथली, हाफ ईयरली, 8 महीने का, तिमाही, छमाही, मैं सब आपको कराऊंगा, डोंट वरी। अभी तो ब्याज में घुसे हैं हम, बहुत सारी चीजें अभी तो पढ़नी है हमको, है ना। तो मैंने कहा कि अब मैं जो साधारण ब्याज है ना 20% है, वो किसका 20%? यस सर, प्रिंसिपल का। किसका? मूलधन का 20%, है ना। अगर मुझे बात रुपए में निकालनी हो ना, ये तो परसेंट में है, अगर मुझे बात रुपए में निकालनी हो तो मैं ये कहूंगा कि मूलधन का 20%। यानी कि यहां अगर मैं 20% को कहूंगा कि रुपए में कितना हो गया तो मूलधन का 20% बोलूंगा। मूलधन का 20% या 20% को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, मूलधन का 5% गुणा 4, ये हमारा साधारण ब्याज हो गया। 5 चौके 20 होता है ना। और इसको मैं क्या कह सकता हूं? रेट परसेंट। और इसको मैं क्या कह सकता हूं? टाइम पीरियड। तो यहां से मुझे साधारण ब्याज कितना मिल गया? मूलधन गुणा आर, परसेंट को हमने परसेंटेज में पढ़ा था, आर बटा 100 कहते हैं, और गुणा दर। यही होता है आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला, जो आप अक्सर रटते हुए आए हो। उसको मैंने यहां आपको एग्जाम्पल की मदद से प्रूफ कर दिया कि 20% हमारा साधारण ब्याज था, 20% को हम कह सकते हैं आर परसेंट इंटू टी। और मैंने कहा 20% किसका? आपने कहा सर मूलधन का। तो मूलधन गुणा 5% गुणा 4, यानी कि आर परसेंट इंटू टी। तो हमारा साधारण ब्याज क्या हो गया? पी इंटू आर बटा 100, पी इंटू आर बटा 100 और इंटू टी। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। यही तो होता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। वो बटा 100 कहां से आया? आर परसेंट का मतलब आर बटा 100 होता है। अब आपको चीजें यहां थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लग गई कि यस सर, अभी तक जो हम फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे थे एक्चुअल में वो बना कैसे कैसे है। ठीक है ना। सबसे पहले हमने यहां से कहानी सीखी कि ब्याज की दर वार्षिक होती है, हर साल बराबर बराबर लगेगी, जितने भी साल की बात करेगा उतने साल से गुणा कर देंगे, टोटल ब्याज मिल जाएगा मुझे। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं बच्चे। फॉर एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि आपके पास जो मूलधन है ना, जो आपके पास मूलधन है, सपोज वो 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए है। मैंने कहा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% वार्षिक है, हर साल लगती है। और जो समय है, जो समय है वो 5 वर्ष है, 5 ईयर्स है। जरा मुझे बताना साधारण ब्याज कितना होगा? आप इसे फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हो, और मैं कह रहा हूं आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो कि अगर हमारा 10% ब्याज है वार्षिक, इसका मतलब है कि हर साल 10% ब्याज लगता होगा। तो कितने साल का ब्याज पूछ रहे हैं? 5 साल का। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्याज परसेंट में कितना है, आप कहेंगे कि सर 10% तो 1 साल का है। तो कितने वर्ष कह रहा है? 5 वर्ष। सर गुणा कर दो, 50% ब्याज हो जाएगा सर, 50% ब्याज हो जाएगा बस। किसका 50%? 5,000 का। तो 50 बटा 100 और किसका? 5,000 का।
दो जीरो से दो जीरो उड़ा दो, 5 पूरे 25 और लास्ट में डबल जीरो। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कोई सा भी हो, यही ब्याज है 2500 रुपए। देखो फॉर्मूला तो वही है, कान ऐसे पकड़ो, बात वही है। भाई मैंने क्या किया, मूलधन 5000 गुणा दर गुणा समय 50 वही तो आया, और बटा 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, बात वही है। मैंने बस क्या किया, आर और टी को अलग गुणा कर लिया, एक समझने वाली बात है, और मूलधन का उतना परसेंट निकाल दिया, हमें मिल गया ब्याज हमारा। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, एक टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको बताई नहीं है, क्या है जरा वो देख लेते हैं। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी आती है आपकी मिश्र धन। क्या आती है बच्चे, मिश्र धन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। अमाउंट, और इसको हम डिनोट करेंगे ए से। किससे डिनोट करेंगे, ए से, अमाउंट। ये क्या होता है, तो थोड़ा सा एक बार समझते हैं कि अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है। सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने किसी को 50,000 रुपए उधार दिए, मुझे ही दिए चलो आपने मुझे 50,000 रुपए उधार दिए, और 2 साल बाद आपने वो वापस ले लिए। लेने हैं भाई, आप पैसे दोगे तो वापस तो लोगे ही। और 2 साल का जो ब्याज बना वो 10,000 रुपए बन गया। तो मुझे आपको कितना रुपया लौटाना है, 10,000, 50,000। आप आओगे मेरे पास, सर पैसे, मैं आपके 50,000 वापस लौटा दूंगा। आपने 50,000 ही तो दिए थे, तो क्या आप उन 50,000 को लेके चले जाओगे वापस? नहीं, आप लड़ने को तैयार हो जाओगे। सर 50,000 क्यों, 2 साल बाद लेने आ रहा हूं मैं, 2 साल का ब्याज भी तो 10,000 रुपये बन गया सर, वो भी तो दो। मैंने कहा चलो ठीक है, ये लो 10,000 रुपये और पकड़ो। तो आपने मुझे दिए थे 50,000 रुपये, मूलधन था, मैंने आपको लौटाए 60,000 रुपये। उन 60,000 रुपये में 50,000 आपका मूलधन था और 10,000 रुपया आपका ब्याज था। का मतलब है कि अगर मुझे अमाउंट चाहिए, अगर मुझे अमाउंट चाहिए, तो भैया मैं मूलधन में, मैं प्रिंसिपल में, मैं मूलधन में किसको ऐड करता हूं, मैं मूलधन में ब्याज को ऐड करता हूं। यानी कि मैं प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट को ऐड करता हूं, अमाउंट हो जाता है। और एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, कोई भी मूलधन, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी मूलधन अपने आप में हमेशा और हमेशा 100% होगा। कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होगा। अगर मैं किसी का 100% भी निकाल रहा हूं ना, मतलब मैं उसके मूलधन की बात कर रहा हूं, मैं उसके प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। मैं बहुत तो डीप में जा रहा हूं ब्याज के, मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि अगर मैं इतने डीप में नहीं गया तो आपका जो दायरा है वो लिमिटेड रह जाएगा। आप साधारण ब्याज चैप्टर कर तो लोगे अगर मैं इतने डीप में नहीं गया, लेकिन ना तो आपका कॉन्फिडेंस बन पाएगा, ना ही अगर एग्जाम में कुछ अलग से क्वेश्चन आया आप उसे हिला पाओगे। इसलिए इतना डीप, मेरी एक आध क्लास, मुझे जा पता है कि मेरी एक आध क्लास लेट ज्यादा लग जाएगी, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आप सीखोगे तो सही। मेरा एक दिन का एक क्लास आपकी पूरी लाइफ बना सकता है, 1-2 नंबर अगर आपके ऊपर नीचे हो गए तो। इसीलिए मैं हर चैप्टर को बहुत स्लो लेकर चल रहा हूं। और आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं सर बहुत स्लो चल रहे हो, मुझे पता है बच्चे, मैं सब जानता हूं। मैंने 30 दिन में यूपी कांस्टेबल का बैच भी कंप्लीट कराया था, जिसमें मैंने पूरा अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन, सर्ड सिंडेसिस सब कुछ पढ़ा दिया था केवल 30 दिन में।
मैं अपनी स्पीड बता रहा हूं कि पढ़ाने को मैं 30 दिन में सिलेबस करा दूं, लेकिन नहीं, आपके पास समय है, इसीलिए हम बहुत डिटेल में जा रहे हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मैथ्स में गलत ना हो। समझ गए? तो कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी मूलधन अपने आप में कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। अगर मैं किसी का 100% निकाल रहा हूं, मतलब मैं उसका मूलधन निकालने की बात कर रहा हूं। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर चलो यहीं पर अगर मैं आपसे मिश्र धन की बात करता हूं, बच्चे यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा मिश्र धन बताना कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, जल्दी से बताओ, अमाउंट कितना होगा? सर अभी तो आपने बताया कि मूलधन में ब्याज जोड़ दो, अमाउंट हो जाएगा। मूलधन में ब्याज जोड़ दो, अमाउंट हो जाएगा। मूलधन कितना है? 5,000 रुपया, और ब्याज उस पर कितना मिला? 2,500 रुपया। अमाउंट कितना हो गया? 7,500 रुपया। अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट हो गया 7,500, जो वापिस लौटाना है, दैट इज कॉल्ड अमाउंट। यहां ये बात आपको पता चल गई कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, अपने आप में 100% होता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 6.5% है, जो टाइम पीरियड है वो 4 इयर्स है, ये एनुअली है। बच्चे हर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप अंडरस्टूड मान के चलना, एनुअली ही होगा 90% क्वेश्चन में। जिस क्वेश्चन में एनुअली ब्याज नहीं होगा, वार्षिक ब्याज नहीं होगा, उसमें वो लिखेगा अलग से कि ब्याज हाफ ईयरली है, ये वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो मैं जस्ट आपको आज कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि ब्याज की दर अगर 6.5% एनुअली है, टाइम पीरियड 4 इयर्स है, आपका जो साधारण ब्याज है, आपका जो साधारण ब्याज है 780 रुपये बना, तो जरा बताना मूलधन कितना रहा होगा, प्रिंसिपल कितना रहा होगा, बताइए जरा, दिमाग लगाओ सभी लोग। भाई मैंने आपसे कहा कि जो ब्याज है वो 6.5% एनुअली है, वार्षिक है, जो टाइम है वो 4 साल है, और साधारण ब्याज 780 रुपये बनता है। आपको बताना है कि वो पैसा कितना है, वो मूलधन कितना है, जल्दी से बता दो। आप कहेंगे कि सर अगर 1 साल का 6.5% है तो 4 साल का कितना हो जाएगा? सर 4 साल का हो जाएगा, गुणा कर देंगे 6.5 गुणा 4, यानी कि 26% हो जाएगा ब्याज। कितना हो जाएगा बच्चे 4 साल का? 26%। और 26% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 780 रुपए। 26% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 780 रुपए। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे 780/26, यानी कि 26 तिया 78। 1% 300, तो 100% कितना होगा? 100% होगा, सॉरी 300 नहीं 30, 30 गुणा 100, यानी कि सर 3,000। यही आपका क्या है बच्चा? यही है मूलधन, यही है प्रिंसिपल। बात समझ में आ गई कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ब्याज की दर को समय से गुणा करो, तो मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं उतने समय का ब्याज। तो जैसे ही आपने इन दोनों को गुणा किया, 26% आपको पता चल गया 4 साल का ब्याज होगा परसेंट में। तो 26% बराबर 780, 1% बराबर 30, तो भैया 100% बराबर 3,000, और यही मूलधन है। और मुझे लगता है एक एक बच्चे की समझ में ये बात आ भी चुकी है। वेरी गुड। एक और सवाल आपको मैं देता हूं बच्चे, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां मैं कहता हूं 10% है, समय जो है वो 3 वर्ष है, 3 वर्ष है, और जो आपका अमाउंट है 3,900 रुपये है।
तो जरा मूलधन बताना कितना होगा, ये सवाल करिए, ये सवाल करिए। फिर इसके बाद में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस पीडीएफ के कराऊंगा और फिर कल हम इसमें और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, समय हमारा 3 वर्ष है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन हमें दे दिया 3900 रुपए और पूछ लिया कि बताओ मिश्र धन 3900 का क्या मतलब है। ये 3900 वही रुपए हैं जिसमें आपका मूलधन और 3 साल का ब्याज भी जुड़ रहा होगा, वही है ये 3900 रुपए। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ब्याज कितना होगा परसेंट में, ब्याज। तो आप कहेंगे सर 10% को 3 से गुणा कर दो, सर 30% ब्याज रहा होगा, 30%। और ये भी आप जानते हो कि कोई भी मूलधन अपने आप में कितना होता है बच्चे, अपने आप में 100% होता है। ये बात भी आप जान चुके हो कि कोई भी मूलधन, कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। तो जरा मुझे मिश्र धन अमाउंट बताना कितना होगा, अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चे, 100% प्लस 30%, यानी कि 130% हो जाएगा अमाउंट। भाई मूलधन में ब्याज जोड़ दिया मैंने, ब्याज कितना था 30% और मैंने कहा मूलधन तो 100% होता है, तो 30% में 100% को जोड़ दिया, 130% मिश्र धन मिल गया। और मिश्र धन ही तो 3900 दिया हुआ है भैया, तो 130% 3900, 1% कितना होगा 3900 बटे 130, जीरो से जीरो गया, 13 39 यानी कि 30, और 100% कितना होगा सर 30 गुणा 100 यानी कि 3000, ये हमारा मूलधन हो जाएगा। कितना होगा 3000 रुपए ही हमारा क्या है मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। एकदम क्लियर है, यस एकदम बिल्कुल हमें क्लियर है सर। चलिए ये तो हुई इसके कुछ बेसिक्स की। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, इस पे आते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टाइप 1 बड़े बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, हालांकि आपको फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए भाई। कुछ सवालों में हम फॉर्मूला भी यूज करेंगे, क्या कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। कुछ सवालों में ये भी हम यूज करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, लगाओ दिमाग, आप फॉर्मूले से करो, आपको जो मैंने सेकंड मेथड बताया बेसिक वाला आप उससे करो, आपकी मर्जी है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेस्ट लगे, आप उससे इस सवाल का आंसर बताओ, फिर मैं आपको लेकर चलूंगा आगे। चलिए बताएंगे जरा। 6 वर्षों में 5000 रुपए का साधारण ब्याज 5% की दर से कितना होगा, बताओ। भाई ये तो आपको पता चल गया कि हमारी जो ब्याज की दर है वो 5% वार्षिक है, जो टाइम पीरियड है वो 6 ईयर है। तो जरा बताना ब्याज कितना हो जाएगा, सर गुणा कर दो, 6 पंजे 30% ब्याज हो जाएगा। आप 5000 का इतना परसेंट निकाल दो, 30%, 30/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये आ जाएगा 5 तिया 15 और लास्ट में 2 जीरो। यही हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर 3। कितना आसान है। इसे आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, इसकी जगह 5000 रखना, इसकी जगह 5 रखना, इसकी जगह 6 रखना और बटा 100 कर देना, आपका जवाब वही आएगा जो सही है, 1500 रुपए। चलिए एक क्वेश्चन और।
ये सवाल करना जरा। सवाल ने कहा कि 9 वर्षों में 6% वार्षिक दर से एक राशि पर 8100 रुपए का साधारण ब्याज बनता है। ये जो 8100 रुपए है ना बच्चे, ये साधारण ब्याज है, इतना साधारण ब्याज बनता है। तो बताओ वह राशि कितनी है, यानी कि आपसे ना मूलधन यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है आपसे। आप जानते हैं कि सर ब्याज की दर 6% है, समय 9 साल है, तो मेरा ब्याज कितना हो जाएगा, 9 गुणा 6%, 9 छिक्के 54% हो जाएगा ब्याज। ये टोटल ब्याज है 54%, और ये मुझे दिया हुआ है 8100 रुपए के बराबर। इसके 8100 रुपए के बराबर, यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं कि 54% बराबर 8100, तो 1% बराबर कितना होगा, 8100 बटा 54, वही जाएगा 9 छिक्के 54, 9 नाम 81, 2 जीरो, और 6 से जाएगा 15 छिक्के 90, यानी कि 1% आ गया 150, तो 100% कितना आएगा, 150 गुणा 100, यानी कि 15,000। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आपसे वही तो पूछा इसने कि हमारा अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल बताओ कितना होगा, वो धन कितना है, वो राशि कितनी है। चलिए एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, समय का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। आज पहली क्लास है ना, तो आज मैं चाहता भी नहीं था कि आपको मैं क्वेश्चन कराऊं, ये तो 2 क्वेश्चन मैंने आपके थोड़े से कॉन्फिडेंस के लिए करा ही दिए हैं। आज प्योर मैं आपको थ्योरी पढ़ाने वाला था। चलिए देखिए बच्चे, अगर मुझे देखो, ये वो चीज है जो मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूं जो और मोस्टली बच्चों को आता है और मोस्टली बच्चों को नहीं आता है। सर ये क्या करो, मोस्टली को आता है मोस्टली को नहीं आता? यस, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है जो मैं पढ़ाने वाला हूं, और बहुत सारे बच्चों को आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज हमारी कॉमन सेंस की है। जरा देखते हैं बच्चे, अगर कोई भी चीज हमें महीनों में दी हुई है, मान लो कोई समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, और महीने से वर्ष में बदलना है, महीने से वर्ष में बदलना है। यहां काम आएगा ब्याज में, इसलिए मैं आपको सिखा भी रहा हूं। महीने से वर्ष में बदलना है। मान लो कोई समय हमको दिया हुआ है ए महीने दिया हुआ है, और मुझे बताना है इसको वर्ष में कैसे लिखा जाएगा। तो जितने महीने हैं ना उतना बटा आप कितने किससे कर दोगे, 12 से, इतने वर्ष बन जाएंगे। 12 से ही हमने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसीलिए हमने 12 से डिवाइड किया कि ए महीना अगर आपको दिया हुआ है तो ए बटे 12 वर्ष होता है। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे बताओ 6 महीने, और मुझे वर्ष में बताना है कि 6 महीने को वर्ष में क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर 6/12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 1/2 वर्ष। यहीं पर अगर मैं कहूं 8 महीने, 8 महीने, तो आप कहेंगे सर 8/12 वर्ष, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 वर्ष, 4 तिया 12 वर्ष। यस, ऐसे ही आप कहोगे, यानी कि महीने को अगर आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो वो वर्ष में बदल जाएगा। अगर एक चीज मैं आपको यहां एक एग्जांपल आपको दूं कि भैया जरा बताना मुझे 2 वर्ष और 3 महीने, 2 वर्ष और 3 महीने, इसको किस में बदलना है, वर्ष में। इन सबको वर्ष में बताओ कि कितने वर्ष बनते हैं, कितने वर्ष बनते हैं। तो आप कहोगे कि सर 2 वर्ष को तो बदलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो 2 वर्ष अपने आप में 2 वर्ष ही है, इसको क्या बदलें, ये तो पहले से ही वर्ष में है। हाँ सर, अगर मैं 3 महीने को वर्ष में बदलूंगा तो 3/12 कर देंगे, तो
तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1/4 वर्ष। और इन दोनों को जोड़ दो, तो 2 + 1/4, यानी कि 4 दूनी 8, 8 और 1 9/4 वर्ष, 9/4 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आराम से आपने कर लिया। यस, ये तो हो गया महीने से वर्ष में बदलना। अब मैं बताता हूं दिन से वर्ष में कैसे बदला जाएगा। दिन से वर्ष में, दिन से वर्ष में कैसे बदला जाएगा। सपोज आप मुझे बताइए एक वर्ष में कितने दिन होते हैं भाई। अगर मैं एक नॉर्मल ईयर की बात करूं, अगर मैं एक साधारण वर्ष की बात करता हूं, सिंपल वर्ष की, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष यानी कि नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर। और अगर मैं एक लीप वर्ष, लीप वर्ष यानी कि लीप ईयर की बात करता हूं। सर आप तो कैलेंडर पढ़ाने लग गए बच्चे, ये भी आएंगे सवाल और वहां आपके सर में दर्द होने लगेगा अगर ये चीज आप नहीं पढ़ोगे तो साधारण वर्ष में। और ये याद रखो, याद रखो कि जो ब्याज के क्वेश्चन रेलवे में बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, वो ऐसे ही बनते हैं। सर जैसे काटने वाली संख्या ना हो तो 5/12, 7/12 ऐसे ही लिख देंगे, क्या जा रहा है, ऐसे ही लिख देंगे। हम क्या करें भाई, नहीं कट रहा तो फिर। साधारण वर्ष में होते हैं सर 365 दिन, और लीप वर्ष में होते हैं 365 + 1 यानी कि 366 दिन। +1 कौन सा, ये होता है आपका जो फरवरी का एक्स्ट्रा दिन होता है, 29 फरवरी। 28 फरवरी की नॉर्मल ईयर होती है, साधारण वर्ष होती है, और लीप वर्ष हमारी 29 फरवरी की होती है। अब एक चीज और सीख लो कि कोई भी लीप वर्ष को अगर हमें पहचानना है, कोई भी लीप वर्ष को, उस वर्ष को 4 से काट के देखेंगे। अगर वो 4 से कट गई तो वो लीप वर्ष है, और 4 से नहीं कटी तो लीप वर्ष नहीं है। और कोई शताब्दी हो, लाइक 2000, 1600, 1900, उसे हम 400 से काट के देखेंगे। ये तो कैलेंडर का रिवीजन हो गया सर, कोई बात नहीं, हो गया। तो पहले मैं रीजनिंग का ही मास्टर था 6 महीने, जब आया था चैनल पे रीजनिंग पढ़ाई थी यूपीएसआई वालों को मैंने, तो हल्की सी फील आ जाती है वो। तो ठीक है भाई, एक साल में साधारण वर्ष 365 और लीप वर्ष होती है 365 + 1 यानी कि 366 दिन की। दोनों चीज आपको क्लियर है? यस। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि 73 दिन है और 73 दिनों को मुझे वर्ष में बदलना है, 73 दिनों को, 73 दिनों को मुझे वर्ष में बदलना है, तो मैं कैसे बदलूंगा बच्चे? आपको ये नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष मानकर चलना होता है। जब भी केवल आपको दिनों की संख्या दे रखी हो, केवल दिनों की, तो वो साधारण वर्ष मान के चलना है। तो 73/365, 73 एकम 73, 73 पंजे 365 यानी कि 1/5 वर्ष। ये 73 दिन को याद रखना, ये मैंने कोई तुक्के में नहीं लिखा यहाँ 73 दिन, ये 365 से कटता है। ये सवाल भी आएगा 73 दिन पे। तो 73/365 यानी कि 1/5 वर्ष। अगर मैं यहीं पर आपसे कहूं 146 दिन, तो आप कहेंगे सर 146/365, 73 दूनी 146, 73 पंजे 365 यानी कि 2/5 वर्ष। तो दिनों को भी वर्ष में बदलना आप सीख गए, और आप महीनों को भी वर्ष में बदलना सीख चुके हैं। ओके, चलो अब मैं एक सवाल आपको होमवर्क दे देता हूं, उसमें दिमाग लड़ाना जितना लड़ा सकते हो, और फिर कल हम मिलते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। ये होमवर्क है, ठीक है बच्चे? कल हो भी सकता है कि कोई मेरी एक बहुत ही अर्जेंसी है, बहुत ही मजबूरी है कि क्लास आपकी कल के लिए ऑफ रहे, केवल कल के लिए। मैं जानता हूँ फ्राइडे में भी रही थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कल तो मजबूरी है। अगर रही तो 90% है कि क्लास आपकी चलेगी, 10% है कि ऑफ रहेगी। अगर रही तो आप समझ जाना कि सर ने इंटीमेट कर दिया था, नहीं तो मैं आपकी क्लास शेड्यूल करा के लाइव करा ही दूंगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे सभी लोग बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।